हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अल्फ़ाबेटिक और कैरेक्टर पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस, आपको ये जो पैटर्न क्रिएट करनी है तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है। यानी कि इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें दो लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप हम चलाएंगे रो के लिए और सेकंड लूप चलाएंगे हम जे के लिए। और जे के लूप के अंदर हमें ये अल्फ़ाबेटिक्स प्रिंट कराने, इसलिए हम यहाँ जे के लूप में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे और इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट। तो इसे हमें क्रिएट करने के लिए एक जावा क्लास की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं एक जावा क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिक पैटर्न नाम का हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारी आएगी मेन मेथड। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हूँ और उसकी वैल्यू दे रही हूँ 65, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो रहा है ए से। यानी कि हम 65 को अगर आज की वैल्यू यानी कि इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल ए। और ये 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम इसे जे के लूप में डालेंगे, राइट। तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं ले रही हूँ फॉर लूप और ये हमारा जो फॉर लूप है वो वर्क करेगा रो के लिए, इसीलिए इंटीजर i इज इक्वल टू 0। और कहाँ तक चलना चाहिए? तो गाइस हमारी रो है 4, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1, 2 और 3, यानी हमारा i जाना चाहिए i लेस देन 4, राइट। और 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद i के लूप के अंदर हम एक और लूप लेंगे j का, जो हम चलाएंगे कॉलम के लिए। तो इंटीजर j इज इक्वल टू 0 और हमारा j कहाँ तक चलना चाहिए? तो आप देख सकते हैं जैसे हमारी i बढ़ रही है वैसे j बढ़ रहा है, इसीलिए j लेस देन इक्वल टू i। और j भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए j प्लस प्लस। हमारा जो लॉजिक है वो इस पार्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जे के कॉलम में हमारी पैटर्न प्रिंट हो रही है, हमारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ए दूंगी, ठीक है। लेकिन ए क्या है हमारा? अभी तो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जो वैल्यू है 65। अब जैसे ही आप यहाँ पे ए दोगे तो सिर्फ और सिर्फ 65 आपका प्रिंट होगा लूपिंग में। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर में। जैसे ही हम ए को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी आस्की वैल्यू के हिसाब से हमारा कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा और दो अल्फ़ाबेट के बीच में स्पेस आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस साइन से कॉन्केट कर रही हूँ और डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दे रही हूँ। गाइस याद रखें यहाँ पे मैं जे नहीं लिख सकती, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली रो है उसमें ए प्रिंट हो रहा है, सेकंड में बी हो रहा है, थर्ड में सी हो रहा है और फोर्थ में डी हो रहा है। यानी ये इंक्रीज हो रहा है और ये सिर्फ 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, यानी 65 यहाँ पे आप करेंगे तो उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही जे 1 होगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ए की वैल्यू बढ़ानी होगी। तो हम यहाँ पे जे के बाहर ए प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए, जो हो जाएगी 66 और यहाँ पे 66 आ जाएगा। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 होगी, तो 0 और 1 की पोजीशन में हमारा जो बी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें न्यू लाइन चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ फॉर द न्यू लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और गाइस याद रखिए कि यहाँ पे आपको एलन हटाना है, क्योंकि ये एलन रिफ़र करता है न्यू लाइन को और हमें लूपिंग में न्यू लाइन नहीं देनी है। अदरवाइज अगर आप एलन नहीं हटाओगे तो हमारी ये जो पैटर्न है वो नहीं क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक तो रेडी हो गया है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा, उसके बाद रन होने जाएगा तो हमारा जो कर्सर है वो सीधे जाएगा इस लाइन में, जो है इंटीजर a इज इक्वल टू 65। तो a की वैल्यू यहाँ पे 65 फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो जाएगा फॉर लूप में यहाँ पे, राइट। तो फॉर लूप में जैसे ही हमारा कर्सर एंटर करेगा तो कर्सर एंटर होगा तो i इज इक्वल टू 0 है और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 0
लेस देन 4 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा जे के लूप में, राइट यहाँ पे। तो अगेन जे के लूप में जो कंडीशन है वो चेक करेगा, तो यानी जे इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 0, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, 0 इक्वल टू 0। तो जे के अंदर जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा था वो यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 65 और इसे हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा कैपिटल ए, राइट। अब जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो कंडीशन चेक करने जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप और उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा ए प्लस प्लस में, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके हो जाएगी 66 और हमारा जो कर्सर है वो जाएगा सेकंड लाइन में जो है न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा आई के लूप में, ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे ऑलरेडी हमारी ए की वैल्यू बढ़ गई है, ओके। तो आई के लूप में जाएगा तो आई इंक्रीज होके हो जाएगा 1 और यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा तो 1 लेस देन 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और जे की जो कंडीशन है क्या है, जे लेस देन इक्वल टू आई मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 1, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो हमारा जो जे के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 65, ठीक। अभी ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 66 और हम इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बी प्रिंट हो जाएगा, राइट, एस की वैल्यू के हिसाब से। उसके बाद हमारी जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 और 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे अगेन हमारा प्रिंट हो जाएगा सेकंड बी, राइट, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू 66 ही है, लेकिन यहाँ पे दोबारा हमारा बी प्रिंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट। उसके बाद जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जे के लूप से बाहर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जे के बाहर जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 67, राइट, और यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2 और कंडीशन चेक होगी तो 2 लेस देन 4 मीन्स ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो हमारा कर्सर जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा तो 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 67 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आज की वैल्यू के हिसाब से हमारा यहाँ पे कैपिटल सी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी और कंडीशन होगी 1 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगेन प्रिंट हो जाएगी सी, राइट। उसी तरह जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी और जो है कैपिटल सी, राइट। तो यहाँ पे 3 बार हमारा कैपिटल सी प्रिंट होगा बिकॉज तीनों बार हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है और यहाँ पे ए की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल सी प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ए की वैल्यू बढ़ जाएगी और हो जाएगी 68, राइट, और न्यू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, तो यानी हमारा कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे अगेन आई के लूप में जाएगा तो आई के जो वैल्यू है वो इंक्रीज होके हो जाएगा 3 और कंडीशन यहाँ पे चेक करने जाएगा तो 3 लेस देन 4 यानी ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 0 और 0 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 3, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो है 68 और इसे हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे अगेन हमारी वैल्यू 68 है, तो अगेन यहाँ पे हमारा डी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए अगेन यहाँ पे एक और डी हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी और 3 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अगेन हमारा
चौथा जो डी है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी और 4 लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 69 और हमारा जो कर्सर है वो चला जाएगा न्यू लाइन में। उसके बाद हमारा आई के लूप में जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4 और कंडीशन चेक करने जाएगा 4 लेस देन 4, यानी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि पहली रो में हमारा ए प्रिंट हुआ, सेकंड रो में हमारे डबल बी, थर्ड रो में ये प्रिंट होगा और फोर्थ रो में ये प्रिंट होगा, यानी लास्ट में हमारी जो पैटर्न है वो ये आ जाएगी। तो चलिए इसे अब हम रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो एग्जैक्ट यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इट मीन्स कि हमारा ये जो लॉजिक था, हमने जो ये सेल्फ डिबग किया वो परफेक्टली राइट था, बिकॉज यहाँ पे हम जे को प्रिंट नहीं करा सकते, सिर्फ जे को हमने इसीलिए यहाँ पे डाला था क्योंकि हमें यहाँ पे ए फिर बी और ये टाइप की हमें पैटर्न क्रिएट करनी थी, इसीलिए राइट। तो आई होप कि आपको ये जो पैटर्न है वो समझ में आ चुकी होगी, इसका लॉजिक समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।